₹2 का कॉइन डालना है एक में, और जैसे ही आप ₹2 का कॉइन डालते हैं ऑटोमेटिक ये गेट खुल जाता है। और जब हम इसके अंदर जाते हैं ये डोर बंद हो जाता है और यहाँ पर इंडिकेटर है, ये रेड हो जाता है। 3 मिनट का वक्त मिलता है, 3 मिनट में ऑटोमेटिक फ्लश हो जाते हैं। और उसके बाद आपको बीते दिनों हमने आपको ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन दिखाया था जो पटना जंक्शन पर लगा है। हालांकि जानकारी के अभाव में उस मशीन का इस्तेमाल कम हो रहा है। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजधानी पटना में ई टॉयलेट का निर्माण हो रहा है। और यह ई टॉयलेट राजधानी पटना में 40 जगहों पर बनना है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ई टॉयलेट का निर्माण किया जा रहा है। स्मार्ट पटना बनाने की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ई टॉयलेट वर्क कैसे करेगा और इसे कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि हर कुछ अब तकनीक का सहारा लेकर बनाया जा रहा है, तो तकनीक का जब हम सहारा लेते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी का, तो कुछ मेरिट और कुछ डिमेरिट भी होते हैं। अब देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट ही दिख रहा है, मगर एक छोटा सा यूँ कहें कि क्योंकि हम लोग काफ़ी स्मार्ट हो चुके हैं और हर लोगों के हाथों में मोबाइल आ चुका है, स्मार्टफोन आ चुका है, तो अक्सर हम लोग टॉयलेट भी जाया करते हैं तो मोबाइल साथ में ले जाया करते हैं। मगर जब हम इस ई टॉयलेट की बात करते हैं तो समय की पाबंदियां भी है। खैर वो बातें भी हम आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले हम बताएंगे कि किस तरीके से इस ई टॉयलेट को तैयार किया गया है। देखिए ये छोटा सा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2 होल हैं और इनमें से आपको ₹2 का कॉइन डालना है एक में। और जैसे ही आप ₹2 का कॉइन डालते हैं ऑटोमेटिक ये गेट खुल जाता है। और उसके बाद आप अंदर जाते हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से आप इस्तेमाल करते हैं। मगर जब आप इसके अंदर जाते हैं ये फिर लॉक हो जाता है और 3 मिनट का ही वक्त होता है आपके पास, और उस 3 मिनट के वक्त के अनुसार ही आपको इस्तेमाल करना होता है। दूसरी बात, जैसे ही हम कॉइन डालते हैं यहाँ पर एक इंडिकेशन हमको मिलता है और ये डोर ओपन होते हैं। और जब हम इसके अंदर जाते हैं ये डोर बंद हो जाता है और यहाँ पर इंडिकेटर है, ये रेड हो जाता है, जिसका मतलब है कि इस ई टॉयलेट के अंदर कोई पहले से गया हुआ है। ये इंडिकेट कर देता है रेड लाइट से और ये इंडिकेटर है। अब दूसरी अगर हम बात करें इस ई टॉयलेट की, तो सबसे बेहतर इस ई टॉयलेट को देखने में अगर आपको लगेगा तो लगेगा ये एक सामने जो एक डोर टाइप दिया गया है ये प्राइवेसी के लिए दिया गया है। यानी कि कौन इस ई टॉयलेट को इस्तेमाल करने पहुंचा है पीछे से लोग देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है, डोर टाइप बनाया गया है। और इसमें जैसे हम ₹2 का कॉइन डालते हैं यहाँ से हमको एक इंडिकेशन मिलता है और जैसे ही हम अंदर जाते हैं ये लॉक होता है, यहाँ रेड लाइट जलता है, वो इंडिकेट करता है कि इस ई टॉयलेट का इस्तेमाल कोई अंदर कर रहा है। 3 मिनट का वक्त मिलता है, 3 मिनट में ऑटोमेटिक फ्लश हो जाते हैं। और उसके बाद आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। उस 1 मिनट यानी टोटल 4 मिनट का वक्त आपके पास होगा। ₹2 खर्च यानी ₹2 आपको डालना होगा और 4 मिनट में ही आपको अपने ज़रूरत के तहत आपको फिर इस्तेमाल कर इस ई टॉयलेट को बाहर निकलना होगा। क्योंकि स्मार्ट सिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो लगातार राजधानी पटना को स्मार्ट बनाने की कवायद तेज़ हो चुकी है। मेट्रो जो है वो उसका कार्य जो है वो तेज़ी से चल रहा है और अब इस ई टॉयलेट का निर्माण किया गया है। देखिए इस ई टॉयलेट का सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है वो केरल के एक गांव से ही सबसे पहले ये उसका विस्तार रूप हुआ और अब राजधानी पटना में ई टॉयलेट का निर्माण किया जा रहा है। टोटल अगर हम बात करें तो 40 जगहों पर इस ई टॉयलेट का निर्माण होना है और ख़ासतौर पर पहला ई टॉयलेट राजधानी पटना के गांधी मैदान के इर्द गिर्द ही बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर राजधानी पटना के गांधी मैदान की अगर हम बात करें तो तमाम बड़े
फंक्शंस बोले या राजनीतिक कार्यक्रम बोले वो गांधी मैदान में हुआ करता है और काफ़ी भीड़-भाड़ वाला इलाका माना जाता है। गांधी मैदान के आसपास काफ़ी भीड़ हुआ करती है। गांधी मैदान में भी लोग जो हैं वो सुबह और शाम के वक्त जो है वो कहीं ना कहीं फिज़िकल फिटनेस के लिए भी पहुंचते हैं। उसके एहतियातन ये पहला जो निर्माण ई टॉयलेट का हो रहा है वो गांधी मैदान के इर्द गिर्द ही हो रहा है और तमाम वैसे इलाके राजधानी पटना के जहां भीड़ भाड़ होती है उन जगहों पर ई टॉयलेट का निर्माण किया जा रहा है। टोटल 40 जगहों पर निर्माण होना है। 4 करोड़ 30 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट जो है वो लाया गया है और राजधानी पटना में ई टॉयलेट का अब निर्माण हो रहा है। काफ़ी खूबसूरती के साथ इसे बनाया जा रहा है और सबसे अहम बातें ये हैं कि अगर हम बात करें राजधानी पटना की तो लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि ई टॉयलेट तो बन रहा है मगर जो लोग हैं वो खुले में ही शौच कर लिया करते हैं और इस पर ही रोक लगाने के लिए अब कहीं ना कहीं सरकार जो है वो पहल कर रही है, क्योंकि राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी बनाना है तो कुछ स्मार्ट करना होगा और वो स्मार्ट चीज़ें जो हैं वो अब बनने लगी हैं। देखिए ये ई टॉयलेट का निर्माण जो है वो होने लगा और काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, मगर इस खूबसूरती को राजधानी पटना के लोगों को भी बरकरार रखना होगा। और देखिए ये ई टॉयलेट का जो निर्माण किया जा रहा है वो सबसे अहम बातें ये हैं कि 2 रुपये के कॉइन में आप 4 मिनट तक आपको वक्त मिलेगा और उस 4 मिनट में ही आपको फ्रेश होकर बाहर निकलना होगा। और अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और आपकी आदत है कि आप आराम से बैठकर आप फ्रेश हुआ करते हैं, यानी कि तो आपके लिए थोड़ा सा कष्टदायी ज़रूर होगा और आपको उस 4 मिनट में ही इस ई टॉयलेट से बाहर निकलना होगा। और एक बार पुनः हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये तमाम जो ई टॉयलेट जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्यूब भी लगाया गया है, ट्यूब बल्ब भी लगाया गया है, यानी कि शाम हो या रात का वक्त हो उस समय भी लाइटनिंग की जो पुख्ता इंतजामात है वो ई टॉयलेट में आपको देखने के लिए मिलेगी। और काफ़ी खूबसूरत है ये ई टॉयलेट और इस ई टॉयलेट को राजधानी पटना में कुल 40 जगहों पर बनाया जा रहा है। खैर लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना। 2 रुपये का कॉइन डालना है एक में और जैसे ही आप 2 रुपये का कॉइन डालते हैं ऑटोमेटिक ये गेट खुल जाता है। और जब हम इसके अंदर जाते हैं ये डोर बंद हो जाता है और यहाँ पर इंडिकेटर है, ये रेड हो जाता है। 3 मिनट का वक्त मिलता है, 3 मिनट में ऑटोमेटिक फ्लश हो जाते हैं और उसके बाद आपको